हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी पर। गाइस, आज हम पढ़ेंगे विषाणु जनित मानव रोग और इनको बहुत अच्छी ट्रिक से याद भी करेंगे। बहुत ही अच्छी है, एक बार आप पढ़ लोगे तो कई और से आपको दोबारा से ये रोग भूलने की भूलोगे तो है नहीं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार बहुत शानदार सिंपल सी ट्रिक है, तो देखते हैं हम। यहाँ पर इसकी ट्रिक है, इस हफ्ते छोटे ईजू गोल चाचा वो बीआरजी सीएसएम पर रोब से चीनी इडली डोसा खाते हैं। तो गाइस, कौन? छोटे ईजू गोल चाचा, ये चाचा जी का नाम है ईजू, और बीआरजी जो रखे हैं सीएसएम जगह है, वहाँ पर रोब से चीनी इडली डोसा खाते हैं। तो एक बार फिर दोहराइए मेरे साथ इसको। इस हफ्ते छोटे ईजू गोल चाचा व बीआरजी सीएसएम पर रोब से चीनी इडली डोसा खाते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक का मतलब हम समझते हैं। इससे यहाँ पर याद रखना, इससे इन्फ्लुएंजा रोग याद रखना, इन्फ्लुएंजा रोग हो जाएगा। हफ्ते से हेपेटाइटिस, या फिर इसको पीलिया रोग भी बोल देते हैं, लेकिन ट्रिक से हेपेटाइटिस याद रखना। छोटे से मतलब छोटी माता बोलते हैं, छोटी माता, या फिर इसको चिकन पॉक्स या शीतला भी कहते हैं, चिकन पॉक्स या फिर शीतला हो जाएगी। इसके बाद में इससे इबोला रोग हो जाएगा। जू से सामान्य जुकाम हो जाएगा। गोल से गलसुआ रोग हो जाएगा। इसको गलसुआ रोग को मम्प्स रोग भी कहते हैं। और ओ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ओ साइलेंट है। बी से आप याद रखिएगा, यहाँ पर बर्ड फ्लू रोग होता है, बर्ड फ्लू। आर से यहाँ याद रखिए रूबेला रोग। जी से यहाँ होगा आपके पास में जीका रोग। सी से कोविड-19 रोग हो जाएगा। एस से सार्स हो जाएगा। एम से मैर्स हो जाएगा। इनकी फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे। पर से आप याद रखिएगा पोलियो। रोब से याद रखिएगा रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। से स्वाइन फ्लू। ची से चिकनगुनिया। नी से याद रखिए निपा रोग। इडली से याद रखिएगा एड्स, इसकी भी फुल फॉर्म देखेंगे अभी। डोसा से याद रखिएगा डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। खाते से याद रखिएगा कसरा रोग, या फिर इसको मेजलस भी कहा जाता है, मेजलस रोग भी कहा जाता है। है से याद रखिएगा हर्पीज रोग। तो गाइस, यहाँ पर ये इस ट्रिक से आप ये याद कर लीजिएगा, इससे इन्फ्लुएंजा रोग हो जाएगा। हफ्ते से हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा। छोटे से छोटी माता हो जाएगी। ई से इबोला हो जाएगा। जू से सामान्य जुकाम हो जाएगा। गोल से गलसुआ या मम्प्स रोग हो जाएगा। बी से बर्ड फ्लू हो जाएगा। आर से रूबेला हो जाएगा। जी से जीका हो जाएगा। सी से कोविड-19 हो जाएगा। एस से सार्स हो जाएगा। एम से मैर्स हो जाएगा। पर से पोलियो। रोब से रेबीज। से स्वाइन फ्लू। ची से चिकनगुनिया। नी से निपा। इडली से एड्स हो जाएगा। डोसा से डेंगू। खाते से कसरा। है से हर्पीज। अब गाइज, हम ये भी देख लेते हैं साथ के साथ में कि ये कौन कौन से वायरस से होते हैं।
क्योंकि देखते हैं तो पूरा ही देखते हैं ना एक साथ में, क्यों छोड़ते हैं। आप इस ट्रिक से इसको याद रख लीजिएगा। और इनके कौन से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके खुद के नाम से ही मतलब याद हो जाएंगे आपको। तो देखते हैं वो भी क्या आते हैं। यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, इससे इन्फ्लुएंजा रोग होता है, यानी कि इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है इसका वायरस, यहाँ पर मैं विषाणु लिख देती हूँ या फिर वायरस का नाम। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लुएंजा जो देखा है इसका वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। वायरस मतलब सेम वही है जो इसका नाम है, वही इसका वायरस हो जाएगा। इसके पास में हेपेटाइटिस या पीलिया रोग होता है, इसके वायरस का नाम होता है गाइज हिपेटिना वायरस या फिर हेपेटाइटिस वायरस होता है। तो हिपेटिना या फिर हिपेटाइटिस वायरस हो जाएगा। इसके बाद में छोटी माता या चिकन पॉक्स या शीतला जो दरेकी है, इसका जो वायरस होता है इसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर हो जाएगा। जो इनके वायरस और रोग के नाम मैच नहीं करते हैं तो आप उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अधिकांश एग्ज़ाम में वो पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके नाम मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इबोला। इबोला का वायरस इबोला ही है, इबोला वायरस ही हो जाएगा। सामान्य जुकाम का राइनो वायरस होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइनो वायरस की सामान्य जुकाम किससे होता है। इसके बाद में हम देखते हैं गलसुआ जो रोग होता है, इसका वायरस का नाम यानी कि गलसुआ का अन्य नाम मम्स होता है, इसका वायरस मम्स होता है। लेकिन गलसुआ दे करके पूछ ले तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका अन्य नाम आप याद रखना मम्स रोग ये हो जाएगा। इसके बाद में जो बर्ड फ्लू होता है गाइज, बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है इसका नाम होता है H5N1 वायरस। H5N1 वायरस हो जाएगा। इसके बाद में जो रूबेला होता है, इस रूबेला का जो वायरस का नाम क्या होता है, रूबेला वायरस ही होता है। जीका होता है, इस जीके का वायरस का नाम भी जीका ही होता है। इसके बाद में कोविड-19। सबसे पहले तो अपन इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है अपने पास में कोरोना वायरस डिसीज, और यहाँ पर वर्ष 2019 में ये आया था, इसलिए इसको वर्ष 2019 कहते हैं। और इसका जो वायरस होता है वो होता है कोरोना वायरस। नाम में याद है, कोरोना वायरस नाम में आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका वायरस हो जाएगा कोरोना वायरस। इसी प्रकार से अगला रोग होता है अपने पास में सार्स। इस सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये है ना श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए इसका रेस्पिरेटरी आ रहा है। तो यहाँ पर ये सार्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी अपने पास में कोरोना वायरस से ही हुआ था, इसका वायरस का नाम भी कोरोना ही है। ये वर्ष 2002 में दक्षिण चीन में फैला था। और इसके बाद में हम देखते हैं मेर्स जो होता है, इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं। इसका मेर्स की फुल फॉर्म होती है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी कोरोना वायरस से ही हुआ था, जो अपने पास में मध्य पूर्व एशिया में फैला था। मतलब ये है ना मध्य पूर्व एशिया में फैला था। तो सार्स तो कोरोना वायरस से, सार्स भी कोरोना वायरस से हुआ है, कोविड भी कोरोना वायरस से हुआ, मेर्स भी कोरोना वायरस से हुआ है।
तो सार्स अपने पास में वर्ष 2002 में दक्षिण चीन में फैला था और जो मेर्स होता है वो मध्य पूर्व एशिया में फैला था। अब आगे देखते हैं गाइस हम पोलियो। यहाँ पर पोलियो वायरस होता है, उससे ही पोलियो रोग होता है। इसका वायरस का नाम क्या होता है? पोलियो वायरस ही होता है, मतलब पोलियो वायरस से ही पोलियो रोग होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो रेबीज होता है। इस रेबीज को अन्य नाम से जो जानते हैं ना अपन, वो होता है, इसको जलबिती रोग भी बोलते हैं, जलबिती, या फिर इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जिसको ये होगा ना उसको जल से डर लगेगा, जल के पास जाने से वो डरेगा, जल जैसे दिखेगा वो दूर दूर भागेगा। तो इसका वायरस होता है गाइज रेब्डो वायरस। इसके वायरस का नाम रेब्डो वायरस होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है उसका नाम होता है H1N1 वायरस। H1N1 वायरस होता है। और चिकनगुनिया जो दे रखा है, इसका जो वायरस होता है इसका नाम होता है अल्फा वायरस। अल्फा वायरस इसका नाम होता है। अगला रोग आता है अपने पास में निफा। निफा रोग का वायरस भी निफा ही होता है, निफा वायरस ही होता है। इसके बाद में अगला देखते हैं एड्स। एड्स की सबसे पहले कई बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप भी याद रखिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इसकी फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो कई बार पूछा गया है। इसके बारे में तो हम अलग से भी एक बार चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ही है। इसके बारे में अनेक चीज़ें हैं जो कि अपन को याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी किस वायरस से होता है तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये जिस वायरस से होता है वो होता है HIV वायरस। HIV वायरस इसकी फुल फॉर्म भी हमें पूछनी जाती है कई बार, तो इसका होता है फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर HIV में कहीं पे भी डी शब्द नहीं आ रहा है, डी कहीं पे भी वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसका जो फुल फॉर्म होता है उसमें डेफिशिएंसी आता है, तो ये याद रखना इसको भी। इसके बाद में आगे देखते हैं हम डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार जो दे रखा है। इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है डेंगू वायरस या फिर डेन वायरस। इसका वायरस होता है डेंगू का डेंगू वायरस या फिर डेन वायरस, कोई भी नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको तो पहले से प्रिपेयर रहना है, कोई सा भी पूछे अपन को तो आंसर आना चाहिए। आगे हम देखते हैं कसरा या मिजलस रोग होता है। इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है, ये याद रखना क्योंकि ये इसके नाम से मैच नहीं करता है, तो इसका नाम होता है रूबियोला या मोरबिली वायरस। रूबियोला या फिर मोरबिली वायरस। और ऐसे आप याद रखिएगा हर्पिस रोग होता है, तो ये HSV जो वायरस होता है उससे होता है। HSV की फुल फॉर्म क्या होती है? HSV की फुल फॉर्म होती है गाइज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा समझ में आया होगा और ये ट्रिक याद कर लेना अच्छी तरह से। इस ट्रिक के बाद में आपको कोई भी और ट्रिक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा का पूरा है, इसको पूरे को याद रखना ताकि पूरा आपको याद हो सके। तो करते हैं वीडियो का एंड यहाँ पे ही।